आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। जीएसएन महाज के वाइस चेयरमैन सैयद नवाज शाह भट्टाई ने धाबेजी प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से अब तक दुनिया में 1 लाख से ज़्यादा लोग जहां बहक हो चुके हैं। दुनिया इस मुल्क वायरस की वजह से परेशान है और लॉकडाउन में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में से मजाक समझा जा रहा है और हुकूमत मरकजिया इस पर संजीदा नहीं। वफाक और सूबा में सियासी नूरा कश्ती जारी है। सिंध पाकिस्तान का वो वाहिद सूबा है जो 72 सैकड़ा देता है, तो दूसरी तरफ हर आजमाइश में सिंध को नज़रअंदाज किया जाता है। आज सिंध कोरोना वायरस की वजह से खतरा की लाइन बना हुआ है। आज 20 दिन हो चुके सिंध लॉकडाउन है, पर सूबाई हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है। सियासी नुमाइंदे मंजर आम से गायब हैं। एहसास प्रोग्राम की आड़ में सिंध की माओं बेटियों को भिखारी बना दिया गया है। सिक्योरिटी का कोई अमली निज़ाम नहीं है। औरतें हज़ारों की तादाद में एक दूसरे में घिल मिल गई हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस घोटों में जाने का खदशा बढ़ गया है। नवाज शाह भट्टाई ने मज़ीद कहा कि इंतखाबात में वोट की पर्ची घर घर जा सकती है, तो अब इमदाद पर घर क्यों नहीं पहुँच सकता। सिंध हुकूमत ने इमदाद को वोट इमदाद बना दिया है। हर ज़िला की यूनियन कौंसिल को 300 घरों पर बना दिया है, जबकि हर यूनियन कौंसिल में 10 से 50 हज़ार और 1 लाख तक लोगों की आबादियाँ हैं। सिंध हुकूमत अक़रबा परवरी कर रही है और 2008 का बदबूदार जहरीला राशन जो सील शुदा था अब दिया जा रहा है। हर ज़िले का DC सूबाई हुकूमत का मन चाहा है। दुनिया का अमीर तरीन आसिफ जरदारी और मलक रियाज की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में कोई इमदादी सरगर्मियाँ नहीं। ये लोग मंजर आम से गायब हैं। जीएसएन महाज के वाइस चेयरमैन नवाज शाह भट्टाई ने मजीद कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से आलमी सतह पर वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, चाइना, दुबई, अरब और यूरोपीय ममालिक ने अरबों रुपए की इमदाद पाकिस्तान को दी है, जो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही। इनका कहना था कि इस वक्त सिंध का हारी परेशान है। चावल, गंदम, मिर्च और टमाटर की फसल तैयार है, जिसका रेट नहीं मिल रहा। महकमा ज़राअत ने गफलत की चादर ओढ़ रखी है, जिसकी मजम्मत करते हैं। नवाज शाह भट्टाई का मजीद कहना था कि लॉकडाउन के इस खौफ वाले माहौल में अवामी नुमाइंदे गायब, जबकि सहाफ़ी, समाजी व कौमी कारकुन मैदान में हैं, जिन्हें सलाम पेश करते हैं। मुख्तदर इदारे सिंध में लॉकडाउन मजीद सख्त करें और 4 दिन तक कर्फ्यू लागू कर दें, ताकि कोरोना वायरस से हिफाजती बचाव हो सके। इस मौके पर अयाज लाशारी भी इनके हमरा थे। वो परेशान है। राशन जो है वो वडेरों के घरों में जा रहा है, सरदारों के घरों में जा रहा है। बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले जो मुस्तहक बेचारे हैं, उनके घरों में राशन जा रहा है। आवाम को राशन नहीं मिल रहा। टटा की भी सूरत यही है, फिजावल की भी यही है, बनीन की भी यही है। तमाम अजला जो सिंध के हैं वो आफज़दा हो गए हैं। उनको आफज़दा करार दिया जाए और तरजीही बुनियाद पर प्रॉपर जो भी लोग मुतासर हुए हैं इस बीमारी की वजह से और भूख की वजह से, उनका तदारक किया जाए, उनको राशन दिया जाए। और हाँ, अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो एक तो लोग खुद ब खुद रास्तों पे आ जाएंगे। कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं होगी और हम भी तमाम खतरात उठाते हुए, हर किस्म का रिस्क उठाते हुए हम मजबूरा रास्तों पे आएंगे, क्योंकि हम लोगों को ऐसे भूख से मरने नहीं देंगे। तमाम दोस्तों की तमाम बड़ी मेहरबानी जो तमाम धाबेजी प्रेस क्लब के साथ हैं। आप किस नज़र से देख रहे हो? लॉकडाउन जो है वो कमजोरी की तरफ है। बाहर के लोग पाकिस्तान को देख के परेशानी के पाकिस्तान इसे मजाक समझ रहा है, इस पर थोड़ा सा। मैं तो ये कहता हूँ कि लॉकडाउन और भी सख्त किया जाए, इससे भी सख्त होना चाहिए। 3-4 दिन के लिए कर्फ्यू लगा देना चाहिए। 3-4 दिन के लिए जब कर्फ्यू लगेगा तो इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन अफसोस की तशवीश कर सके। इस वक्त तो ये कहते आ रहे हैं कि भाई 1300 से लोग पाकिस्तान में मुतासर हुए हैं या सिंध में, और ऊपर से जो भी इसके बता रहे हैं नतायज बता रहे हैं, लेकिन सूरताल यहाँ तक नहीं है। बहुत से लोग मुतासर हैं, हो सकते हैं, क्योंकि सूरताल बड़ी क्रिटिकल है। लेकिन टेस्ट करने का कोई भी लेबॉर्टरी नहीं, कोई मिशन नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि लॉकडाउन सख्त हो, लेकिन मजीद बढ़ाना भी चाहिए। हम तो उसकी हिमायत करते हैं, कहते हैं कि सख्त करना चाहिए। कुछ दिनों के लिए कर्फ्यू भी नाफिज करना चाहिए, लेकिन सरकार ईमानदाराना तौर पे काम तो करे। वफाक की हुकूमत भी आज तो मैंने पढ़ा, वफाक की हुकूमत कह रही है कि भाई इसको नरम करेंगे। एक वजीर का बयान है कि सख्त करेंगे, सख्त की जरूरत है, दूसरे का बयान है नरम करेंगे। अमीन फारूकी, रोशन पाकिस्तान न्यूज़, सिंध।